हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी, उसके मैंने लास्ट का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो वो आपको खुद करना है। और इस तरह मैं बीच में कभी कभी क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि आप खुद कर सकते हैं तो उसे मैं छोड़ सकता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2 और हर एक एक्सरसाइज करने से पहले हम करेंगे उसका बेसिक। तो आज की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है? देखो, अपने नाम से पता चल रहा है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली, जो खाली हो, है ना, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, दैट इज टू बी नोन एज एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। इसके तीन नाम हैं, ठीक है। अ सेट which have no elements is to be known as empty set। तो एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और हम उसे नल सेट भी कह सकते हैं, और हम उसे वॉइड सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि मैं कहूँ x, नाम लिख देते हैं हम एक पहले सेट का a, x such that x is odd numbers divisible by 2, ऑड नंबर लिखो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए? तो नहीं होता। तो इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। इसको हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा हमें। कैसे लिखना होगा? फाइव लिख दे बस। एक बात याद रखेंगे, जब हम कोई नल सेट लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, तो हम यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, जब भी हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो याद रखेंगे इस बात को, ये आगे आपके काम आएगी, ठीक है। दूसरा, चलिए, x such that x is even number not divisible by 2। इवन नंबर लिखिए जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड ना होने वाला इवन नंबर कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा, है ना। x such that x is natural number less than 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर हो। एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से छोटे नेचुरल नंबर हो। क्या कोई ऐसा सेट पॉसिबल है? ऐसा कोई सेट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हुआ? नल सेट का, वॉइड सेट का, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट का, ठीक है। आगे हम देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, दोनों की डेफिनेशन एक साथ हम देख लेते हैं। अ सेट if a set has definite number of elements then it is to be called
finite set, otherwise it is infinite set। अब देखिए, एक सेट है जिसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब इतने एलिमेंट हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं, तो वो क्या हुए, फाइनाइट सेट हुआ। वो कैसा सेट हुआ हमारा, फाइनाइट सेट हुआ। और एक सेट है जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट, अदरवाइज अगर उसमें डेफिनाइट नहीं है, इनफाइनाइट्स हैं, ठीक है, मतलब काउंटलेस, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इतने एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फाइनाइट का एग्जांपल, फाइनाइट सेट एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 100, ये क्या है, यहाँ पर एंड हो रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है ना। 1 2 3 4 5 पे स्टॉप कर दिया मैंने, जो कहीं जाके स्टॉप हो रहा है, जिसका कहीं एंड हो रहा है, वो हमारा फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट जिसका कहीं एंड ना हो, जो इनफाइनाइट तक जाए, है ना। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी भी ना लिखूँ, ओनली डॉट 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 लगा दूँ, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इवन नंबर्स, इवन सेट ऑफ इवन नंबर्स is an example of infinite set. Set of odd number is an example of infinite set. Set of all natural number is an example of infinite set. Set of all numbers is an example of infinite set. इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, देखिए, दो सेट हों और दोनों सेट्स में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे, सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो कैसे सेट हैं, इक्वल सेट है। भाई नाम से पता चल रही हैं ये चीज़ें क्या होती हैं, नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और नाम से ही ये भी पता चल रहा है कि इक्वल सेट क्या होता है कि नहीं। चलिए, लेकिन बेसिक है, हमें लिखना ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो लिख लेंगे, और अगर समझ आ गया तो उसे फॉरवर्ड करके वीडियो को आगे देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इफ टू सेट्स हैव same elements and same number of elements, same number of elements, then they both are equal sets, equal sets। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 4 2 3 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 एलिमेंट्स यहाँ पर है, 4 ही यहाँ पर है, और जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। बेशक उनका ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में हम इन दोनों को क्या कहेंगे कि A इज इक्वल टू B। जो A सेट है वो इक्वल है B सेट के। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से
कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। वो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, वो कौन से होंगे? वो तो कोई भी नहीं होंगे, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होते ही नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो आपका क्या है? आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है ना, या नल सेट का एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नल सेट है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो होता है हमारा, मैंने आपको प्राइम नंबर्स लिखवाए थे, प्राइम नंबर्स में ध्यान से जाकर देखो तो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, तो हमारा जो है 2 आ जाएगा उसमें। तो इसका मतलब ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? थर्ड नंबर पे हमारी स्टेटमेंट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। सोचिए, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका नल सेट है ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपकी स्टेटमेंट है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है। पैरेलल लाइंस ये होती हैं, आपने पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा था आपने, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती है। जब पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? नल सेट का, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है? तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। मंथ जो है वो क्या है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? भाई 12 मंथ ही तो है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो इसका मतलब वो क्या है? फाइनाइट है। सेकंड का फर्स्ट जो है हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। सेकंड में देखेंगे हम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा सेट है हमारा? इनफाइनाइट सेट है ना। और थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारी स्टेटमेंट है 1 2 3 99 और 100। 1 2 3 से लेके 100 तक, 100 एंड हो रहा है, 100 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारा? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ग्रेटर हो, 100 से ग्रेटर हो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो काउंटलेस होंगे, वो तो बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए वो क्या हुआ हमारा? इनफाइनाइट हुआ, है ना, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 5 द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे छोटे प्राइम नंबर वी कैन काउंट देम, वो लिमिटेड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या है? एक फाइनाइट है। ये क्या है? एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। भाई ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं भाई? इस तरह से तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी? इनफाइनाइट होंगी ना, तो इसलिए हम क्या लिख दें यहाँ पर? इनफाइनाइट। सेकंड स्टेटमेंट है द सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो 1 A to Z तक हैं। कितने हैं वो? 26 लेटर्स हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है हमारा? फाइनाइट सेट।
नंबर 3 क्या है हमारा, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स, तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 और इस तरह से, तो ये कभी एंड ही नहीं होगा। 5 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कभी एंड नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो है हमारा, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स, हमारे अर्थ पर जो एनिमल्स हैं वो कितने हैं, क्या वो अनलिमिटेड है, क्या वो लिमिटेड है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल ही है ना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फाइनाइट लिख देता हूँ मैं, है ना। चलिए देखते हैं, फाइनाइट लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब से वो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये देखिए, अब ओरिजिन किसे कहते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जहां पर हमारा एक्स और वाई जो एक्सिस होते हैं वो क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस ओरिजिन से होकर जाने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से तो बहुत सारे बन सकते हैं भाई। तो ये क्या हुआ हमारा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है 4th में कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो बताना है, ए में हमें दिया हुआ है ABCD और बी में हमें दिया हुआ है DCBA, मतलब कुल मिलाकर के एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है। तो फर्स्ट जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, A = B। सेकंड में हमारे पास है 4A में हमें दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 और B में हमें 4, 8 गिवन है, 16 भी गिवन है लेकिन 12 नहीं है, 12 की जगह 18 गिवन है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, A is not equal to B सेकंड में। थर्ड में हमारे पास है A में है 2, 4, 6, 8, 10 और B में है पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, बिल्कुल लेस देन और इक्वल टू 10। इवन नंबर जो होंगे हमारे 2, 4, 6 से 10 ही होंगे, इतने ही होंगे। तो इस कंडीशन में मतलब एक जो है आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है और दूसरी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। कुल मिला के एलिमेंट्स दोनों के सेम ही आएंगे, इसलिए ये भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा A = X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 10। A में है मल्टीपल ऑफ 10 और B में अगर हम देखें तो B में हमारे पास लिखा हुआ है 10, 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 तो 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं A is not equal to B, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो हमें बताना है क्या ये इक्वल है, तो इसको हम अपने आप सॉल्व करेंगे। आप A में दिया हुआ है 2, 3 और B जो दूसरा है उसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसे सॉल्व करके करिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर सेम आता है तो आप लिखेंगे यस दे आर इक्वल। नेक्स्ट में आपको जो है एक में फॉलो वर्ड दिया हुआ है, एक में वॉल्फ वर्ड दिया हुआ है, दोनों के एलिमेंट्स को लिखिए। एलिमेंट्स को 1 by 1 यानी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए दोनों को, और देखिए अगर दोनों के एलिमेंट सेम आते हैं तो हम लिखेंगे दोनों को इक्वल है, अगर नहीं आते तो हम लिखेंगे इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें सेलेक्ट करने हैं इक्वल सेट्स। तो आपको देखना है कि किन किन सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको आज ये क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ आए या नहीं आए।